हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 का 2026 का जो एनुअल एग्ज़ाम है उसका बायोलॉजी का आंसर की डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है सेक्शन ए, सबसे पहले एमसीक्यू वाला जो पोर्शन है। सो फटाफट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1, रीअरेंज द फॉलोइंग जोन्स एज सीन इन द रूट इन वर्टिकल सेक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें जो आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाला जो चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो रूट का जो स्ट्रक्चर है एंड डिफरेंट जोन्स आर देयर, उनको रीअरेंज करना है इसमें आपने। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो हमारे पास बनेगा, सबसे पहले हमारे पास होता है बी पार्ट, ठीक है। देन बी के बाद आएगा हमारे पास सी पार्ट, देन सी के बाद आएगा हमारे पास ए एंड देन वी हैव डी, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी बी सी ए डी, राइट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, नेम द पिगमेंट हुज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स। तो ग्राफ में जो एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है पीक, दैट इज ऑफ क्लोरोफिल बी, मतलब बी पार्ट इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ए पार्ट, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। क्वेश्चन नंबर 4, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉर्मल स्लीप वेक साइकिल इज मेलेटोनिन। Then question number 5, which one of the following is oviparous? Right answer is platypus. Question number 6, identify C4 plants out of the following. Answer is sugarcane. Then first word of Mangifera sorenum panthera are, ये सब क्या है, जीनस होते हैं, तो जेनेरा वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है हमारे पास डी पार्ट। देन क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है पैरेनकाइमा। क्वेश्चन नंबर 10, द रिएक्शन सेंटर इन फोटोसिस्टम 2 is 680 नैनोमीटर, राइट। देन वी हैव असर्शन रीजन। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा सी पार्ट, 12 का आंसर है बी पार्ट, 13 का सी है, 14 का भी सी है, ठीक है। तो एमसीक्यूज़ में अगर क्वेरीज हैं आपको कोई, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, जिनके करेक्ट हैं वो भी एक थम्स अप का साइन देकर कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। आगे आ जाओ, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। ये आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाले चैप्टर में से आया हुआ है। तो इसमें आंसर करना, नेम द रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, सभी को पता है हीमोग्लोबिन। देन वन डिफरेंस बिटवीन टाइडल वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। जिन बच्चों ने मेरा वन शॉट वीडियो देखा है चैप्टर्स का, तो उनका अच्छा एग्जाम गया होगा श्योरली। मैंने अपने चैनल पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर यूनिट के डाल रखे हैं, तो उसमें से भी अच्छे से इजीली प्रिपरेशन हो सकती है। देन सी पार्ट, वाई लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट लंग, बिकॉज लेफ्ट लंग हैज़ द कार्डिक नॉच प्रेजेंट इन इट, ठीक है। देन हाउ डज इंस्पिरेशन टेक्स प्लेस अंडर नॉर्मल कंडीशंस, या दोनों में चॉइस थी, या पार्शियल प्रेशर के बारे में बताना था, 1 मार्क में आपको एक्सप्लेन करना था। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका, ठीक है। देन आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट यू लाइट इज द विजिबल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हाँ, इसके बिहाफ पे आपको बताना था, ये फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में से आया। व्हाट डू यू मीन बाय PAR रेडिएशंस, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, इसकी रेंज भी मेंशन करनी थी आपको। देन व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है, आंसर इज लीव्स, ठीक है। अगर लीफ में पूछी गई होती कि कहाँ हो रही है, तो फिर आप लिखते कि क्लोरोप्लास्ट में हो रही है, क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड में हो रही है। अगर आप लिख भी आए हो थाइलाकॉइड या क्लोरोप्लास्ट, तो वो भी ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट डू यू मीन बाय बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस क्या होता है बेटे, द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एमिट लाइट, फॉर एग्जाम्पल फायरफ्लाई। मैंने अपनी रिवीजन क्लास में समझाया था कि फायरफ्लाई जो है वो लाइट क्यों एमिट करती है, बिकॉज इसमें एक ऐसा इंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। देन डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम बताना था, या फोटो रेस्पिरेशन और फोटो फॉस्फोरिलेशन में डिफरेंस, टू डिफरेंस वर सफिशिएंट, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है। आगे आ जाओ, सेक्शन बी, हु प्रपोज्ड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, RH विटैकर। ये सभी को पता है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। एंड एक्सप्लेन 5 किंगडम कॉन्सेप्ट, तो इसमें आपने सारे किंगडम के बारे में, बेटर था कि एक माइंड मैप बना देते और उसके बाद हर एक किंगडम को एक्सप्लेन कर देते। देन ड्रॉ वेलेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन का डायग्राम कंप्लीटली बनाना था, 2 मार्क के लिए था, तो अच्छे से लेबलिंग करनी थी, 4 और 5 लेबलिंग्स वर सफिशिएंट। देन क्वेश्चन नंबर 19, इन व्हाट रिस्पेक्ट डज अ ल्यूकोप्लास्ट डिफरेंट फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट। ये दोनों ही प्लास्टिड्स की टाइप है। कैसे डिफरेंट है, क्योंकि ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम कर रहा है और क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर पिगमेंट प्रोवाइड कर रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 20, राइट एनी 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो 2 डिफरेंस बताने थे, या चॉइस थी इसमें, नेम द ओनली गैशियस नेचुरल हार्मोन, आंसर इज इथाइलिन, और एक फंक्शन लिखना था उसका। डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, वेरी इजी। देन व्हाट आर सीलोमेट्स एंड एसीलोमेट्स, इसका डिफरेंस बताना था। अंडरग्राउंड स्टेम्स क्या होती हैं और एक एग्जाम्पल बतानी थी, या चॉइस थी साइनोबैक्टीरिया का डायग्राम। देन डिफरेंस बिटवीन C3 एंड C4 साइकिल, ये सब करवाया हुआ है मैंने, अच्छे से करवाया हुआ है, तो इसको ये आपको कम से कम इसके 4 पॉइंट लिख कर आने थे।
Then scientific term for fruiting bodies of ascomycete is ascocarp. Then symbiotic association between fungus and roots of higher plants, इसका था mycorrhizum. ठीक है, आगे आ जाओ. डायनोफ्लैजिलेट्स के डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, या तो 3 पॉइंट्स लिखाते उनको एक्सप्लेन कर देते, या फिर ज़्यादा पॉइंट्स लिखते और एक एक लाइन में लिख देते. देन एक्सप्लेन स्लाइडिंग फिलामेंट थियोरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसके आपने डायग्राम बनानी थी और उसको एक्सप्लेन करना था पॉइंट्स में. या चॉइस थी डिफरेंस की फॉर्म में, तीनों टाइप ऑफ मसल्स के बारे में बताना था. देन इट व्हाट वे माइटोसिस इज डिफरेंट फ्रॉम मियोसिस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 6 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस लिख के आने थे, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था. देन नेम द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड हाउ दे आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी. इसमें आपने नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में बताना था, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया. ठीक है, इनके बारे में बताना था और कैसे ये एलिमिनेट होते हैं बॉडी में. जैसे अमोनिया है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में है, उसके लिए वाटर की मात्रा ज़्यादा है. ठीक है, तो उसको डिटेल में डिस्कस करना था. देन एक्सप्लेन्स केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. इसमें जो एटीपी सिंथेटेज वाला जो डायग्राम था वो वाला एक्सप्लेन करना था. देन सेक्शन डी पे आ जाओ. डिस्क्राइब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद डायग्राम. 5 मार्क का क्वेश्चन था. विद डायग्राम एक्सप्लेन करना था या क्रेब्स साइकिल वाला अलॉन्ग विद द एंजाइम्स. देन आगे डबल सर्कुलेशन का फ्लो चार्ट बनाना था और कंप्लीटली एक्सप्लेन करना था 5 मार्क्स के लिए. ठीक है, यह लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब लाइट रिएक्शन के बारे में आपको बताना था डायग्राम के साथ. देन वाई इज एब्सिसिक एसिड नोन एज स्ट्रेस हार्मोन, एक्सप्लेन. स्ट्रेस क्योंकि वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में रिलीज होती है. एंड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन्स विद द लेबल डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. इसमें आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम बनाना था और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन समझाना था 5 मार्क्स के लिए. अगर ये नहीं आता तो आप ये भी कर सकते हो, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. ठीक है, सो आई होप पेपर जो है वो एवरेज पेपर सेट हो रखा है और इसमें से आप इजीली आउट ऑफ 70 यू कैन स्कोर 65 प्लस मार्क्स अगर आप सभी बच्चे पढ़ के गए हो. तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ ज़रा पेपर कैसा हुआ है सभी का, और अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करो.